ओम शांति। आज 27 अगस्त 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। तुम हो हीरो पाठधारी। तुम कौन हो? क्या विशेषता होता है हीरो पाठधारी की? आदि से अंत तक पाठ बजाने वाले। बाप ने आकर अभी जागृत किया है तुम्हें। बाप ने आकर अभी जगाया है। प्रश्न, बाप का फरमान कौन सा है जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच जाएंगे? विकारों की पीड़ा से, और जिसे कुरान में लिखा गया दोज़ख की आग से। तो विकारों की आग, विकारों की पीड़ा, दोज़ख की आग, नरक की आग से हम बच जाएंगे। ऐसा कौन सा फरमान है बाबा का? उत्तर, बाप का फरमान है, पहले 7 रोज भट्ठी में बैठो। पहले 7 रोज भट्ठी में बैठो। तुम बच्चों के पास जब कोई आत्मा 5 विकारों से पीड़ित आती है तो उसे बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए। कम से कम 7 रोज दो, तो तुम्हें हम समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। कैसे दूर हो सकती है। जास्ती प्रश्न उत्तर करने वालों को तुम बोल सकते हो कि पहले 7 रोज कोर्स करो। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग समझते हैं कि ईश्वर की माया अपरम अपार है। वो लोग समझते हैं ईश्वर की माया क्या है? अपरम अपार है। मतलब वो जो चाहे कर सकते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारी बेहद की लीला को जान चुके हो, परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। बाप जैसे समझाते हैं ना, ऐसे बच्चे पूरी तरह नहीं समझा पा रहे। मनुष्य उन एक्टर्स को देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते। कोई एक्टर आ गया किसी नाटक का, फिल्म का, वो पागल हो उसके पीछे। क्या देखने जा रहे हो? और तुम समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। गाया जाता है, मनुष्य कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े। अब रोशनी मिली है, अब रोशनी मिली है, तब तुम जागे हो। ये भी कहेंगे कि हम तुम सब सोए पड़े थे, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वे तो कह देते हैं, दुनिया वाले क्या कह देते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। वो अपने से ऐसी बातें कर ना सके।
जैसे हम अपने से बातें करते वो कर ना सके। अपने से तुमको बातें करनी है, अपने से बातें करनी है। हम आत्माएं बाप से मिली हैं। बाप ने कितना जागृत किया है, ये बेहद की लीला है। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वो जानते हैं। इसलिए तुम पूछते हो इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर हैं। शास्त्रों में लिख दिया है, कौरव सेना में कौन कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन कौन बड़े हैं। और फिर यहां फिर है बेहद की बात। वो तो हद के नाटक है ना, ये है फिर यहां फिर क्या है, बेहद की बात। बेहद की बात में क्या है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, उसके भी आदि मध्य अंत को जानना। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहां चलता है। विष्णु का रूप है एम ऑब्जेक्ट। विष्णु का रूप क्या है, एम ऑब्जेक्ट। हम सबका एम ऑब्जेक्ट है कि हमें विष्णु चतुर्भुज बनना। ये पद पाना है, गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। उनको ही निराकार ही कहते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। परम पिता परम आत्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना, परम पिता। परम आत्मा कहते हैं तो बाप हुआ ना। सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता। यदि खाली परमात्मा कहेंगे तो पिता अक्षर नहीं आता। तो सर्वव्यापी कह देते, पिता कहें तो सर्वव्यापी भी नहीं कह सकते। इसलिए मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता। जैसे तुम भी नहीं समझते थे, हम भी पहले नहीं समझते थे। बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कितने समझदार बन गए हो, आदि से लेकर अंत तक तुम सब कुछ जान गए, तुम सब कुछ जान गए हो। ड्रामा देखने जो पहले जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे, आदि मध्य अंत सारा देखेंगे और बुद्धि में रहेगा कि हमने ये देखा। कोई फिल्म देखने जाए, नाटक देखने जाए तो उनका सारा याद रहेगा, और ये क्यों याद नहीं रहता। फिर भी चाहना हो देखने की तो देख सकते हैं, दोबारा भी देखना चाहे उस फिल्म को, उस नाटक को देख सकते हैं। वे तो हुआ हद का नाटक। वे क्या है, हद का नाटक। तुम तो बेहद के नाटक को जान गए। सतयुग में प्रारब्ध जाकर पाएंगे, जो अभी हम पुरुषार्थ करके जाएंगे उसकी प्रारब्ध हमको कहाँ मिलेगी, सतयुग में। फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर ये नाटक भूल जाएगा, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा, फिर ये ज्ञान समय पर। तो ये भी समझने की बातें हैं। कोई भी बात में प्रश्न उत्तर
करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्ठी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल। 7 रोज बैठना भी बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही घबरा जाते, सुनने से ही घबरा जाते। समझाया जाता है, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बने हो। आधा कल्प से तुम क्या बने हो? रोगी। 5 विकारों रूपी भूत लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो। तुमको युक्ति बतलाएंगे कि कैसे इस पीड़ा से छूटे, क्योंकि इन 5 विकारों से सारी दुनिया दुखी है, और इस पीड़ा से छूटने का तरीका युक्ति बताएंगे। बाप को याद करना है, जिससे तुम्हारी पीड़ा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बाप का फरमान है कि 7 रोज भट्टी में बैठना है। क्या होगा? तो भी नया आएगा, उसको 7 रोज का कोर्स कराएंगे ना। 1 घंटा आएगा, आधा पौना घंटा आएगा, उससे कोई सुधरा? उससे कोई भी सुधरा नहीं ना। 7 रोज भट्टी में बैठना है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी 7 रोज बिठाते हैं। ये भट्टी है, सब तो नहीं बैठ सकते। कोई कहां, कोई कहां। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे, बहुत आएंगे। ये सब है रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखा। ये सब क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा को। सो तुम जानते हो, सो तुम जानते हो। राजस्वे अश्वमेघ अर्थात ये रथ इस यज्ञ में स्वाहा करना। स्व पर राज्य करने के लिए इस अश्व को, इस शरीर को इस यज्ञ में क्या करना है? स्वाहा करना। बाकी जाकर आत्माएं रहती। शरीर स्वाहा हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएंगी? आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर स्वाहा होने हैं, सबके शरीर क्या होने हैं? स्वाहा होने हैं। होलिका होती है ना, विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। सबके शरीरों की आहुति पड़नी है, परंतु तुम बाप से पहले वर्षा लेते हो। आहुति पड़ने से पहले तुम बाप से क्या लेते हो? वर्षा लेते हो। जान तो सभी को है, जाना तो परम धाम तो सबको जाना है ना, जाना तो सभी को है। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, और तुम्हारा सिर्फ देवी परिवार छोटा सा। और आसुरी परिवार तो कितना बड़ा है। तो बाबा क्या कहते हैं आसुरी परिवार के लिए? बेहद। और देवी परिवार के लिए क्या कहते हैं? हद। क्यों? थोड़े। और इसमें ज्यादा है? सारे सारे आ जाते।
इसमें पांडव कौरव की तो बात ही नहीं है। असुर और देवता के लिए है, जैसे देवता कम है। पांडव से 5 होते हैं, बाकी सारे कौरव। नहीं मेरी इसका कौरव पांडव से तो कोई मतलब नहीं है ना इस बात का। इस बात का तो मतलब ये है, हाँ, देवताएं थोड़े होते हैं क्योंकि संपूर्णता को प्राप्त करने वाले थोड़े हैं। उस समय थोड़ी आत्माएं यहाँ आती हैं, परंतु कलयुग अंत में सारे आ जाते, सारी आत्माएं। इसलिए आसुरी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। कोई भी आत्मा परम धाम में ऊपर नहीं होती, सब यहाँ आ जाती। कितना बड़ा परिवार है। वे कोई देवता बनने वाले नहीं है जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वे निकल आएंगे। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा मुख द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने समझाया है, पहले हमेशा स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया और फिर रचना रची। वे तो है कुख वंशावली, दुनिया वाले क्या हैं? कुख वंशावली। और ये है सारी रचना मुख वंशावली। तुम उत्तम ठहरे क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुम उत्तम ठहरे, क्यों उत्तम ठहरे? क्योंकि तुम श्रेष्ठाचारी बनते हो। तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है। क्यों बाप को याद करना है? क्योंकि ब्राह्मणों को बाप के पास ही जाना है। तुम जानते हो वापस घर जाकर फिर सतयुग में आकर पाठ बजाना है सुख का। कौन सा पाठ बजाना है? सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, फिर भी 7 रोज देते नहीं। बहुत लोग समझते हैं कि 7 रोज भट्टी में जाना पड़ेगा, परंतु 7 रोज देते तो समझा जाता है ये अपने घराने का अनन्य नहीं है। अनन्य होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। कोई 5, 8, 15 दिन भी रह जाते, फिर संग ना मिलने के कारण गुम हो। विनाश नजदीक है। 5, 8, 15 दिन, मतलब भट्टी में भी रहे 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, और उसके बाद भी उनको संग नहीं लगा, छोड़ के। विनाश नजदीक आएगा तो सबको यहां आना ही है। राजधानी स्थापन होनी ही है नंबरवार। जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया है, वे अभी भी करेंगे, वे अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। हम बाप से क्या ले रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जितना हम याद करेंगे, कर्मातीत बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। उतना फिर हमें क्या मिलेगा? ऊंच पद। पहले पहले सृष्टि सतो प्रधान थी, और अब तो क्या है? ये तमो प्रधान हो गई। भारत को ही प्राचीन कहते, भारत को ही क्या कहते हैं?
प्राचीन कहते हैं, सबसे प्राचीन है भारत, सोने की चिड़िया था। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब फिर बाप के पास आए हैं वर्षा लेने। बाप आए हैं पावन बनाने, पतित बनाता है रावण। बाप आए हैं पावन बनाने और पतित बनाता है रावण। हम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी, शुरू से लेके अंत तक पूरा पाठ बजाने वाले हैं। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर चक्र लगाकर अब फिर से हम सूर्यवंशी से फिर ब्राह्मण वर्ण में आए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण बनेंगे तो सूर्यवंशी या देवता बनेंगे। ब्राह्मण है चोटी, सबसे ऊंच। ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, इसलिए धर्म भी बड़ा है। धर्म क्या है? ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, तो ब्राह्मण देवता धर्म, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं, देवता धर्म भी बड़ा है। ये तो बुद्धि में है, क्योंकि ब्राह्मण से फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ये तो बुद्धि में है ना कि हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। जो अभी हम सतयुग के आदि में पार्ट बजाने आए, तो हर कल्प हम सतयुग के आदि में पार्ट बजाने के लिए हम बेहद ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वर्ण भारत के लिए ही गाए गए हैं। ये वर्ण दूसरे देशों में नहीं है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये दूसरे देशों में नहीं है। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी। ना तो ब्राह्मण है और ना ही शिव, वे दिखाते ही नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो, दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। एक जैसे जन्म तो हो ना सके, एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते ना। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे। पहले पहले आने वाले को वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। सब थोड़े ही सूर्यवंशी में आएंगे। ये भी हिसाब है, इनको डिटेल कहा जाता है। बहुत समय बच्चे भूल जाते, बहुत बच्चे जो भूल जाते, बाबा को ही भूल जाते। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड ग्रेड तो रहती है ना। पहली पहली नजर टीचर की फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों पर, फर्स्ट ग्रेड के बच्चों पर जाएगी ना पहली नजर। तो तुम्हारी बुद्धि में सारी रोशनी है, बाकी एक एक की डिटेल में तो नहीं जा सकते ना। यहां से हम एक एक की 84 जन्म में क्या हुआ क्या होगा, उसमें तो नहीं जा सकते ना। बाकी एक एक की डिटेल में तो नहीं जा सकते। ढेर का ढेर पता लगेगा जनरल, इन जनरल। मुख्य धर्मों का समझाया जाता है, सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी
तुम समझते हो कि हमको अब वापस घर लौटना है। जब वापस लौटना है, जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर चोला भी पवित्र, आत्मा पवित्र तो चोला भी पवित्र। बाप की याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। अपना टेम्परेचर देखना है, अपना टेम्परेचर जितना ऊंच जाएंगे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। नीचे उतरने से खुशी का पारा भी उतर जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते आप बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। आप बाप समझा रहे हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी क्या करती है, बुला देती। ये है माया से युद्ध, ये है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो कितनी अबलाएं बाप की याद में सच्ची दिल से रहती। प्रतिज्ञा की हुई है कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में विघ्न पड़ते हैं, प्रदर्शनी आदि में विघ्न डालते हैं। बड़े फकुर से आते हैं, नशे से बहुत आते हैं, इसलिए संभाल भी बहुत करनी। इसलिए क्या करनी है, बहुत संभाल करनी। मनुष्यों की वृत्ति बहुत खराब होती जाती है। पंचायती राज है ना, फिर सतयुग में होता है 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट, डीटी गवर्नमेंट। इनको हम अच्छी तरह से समझे। सतयुग में होते हैं 100% रिलीजियस, नंबर 1 बात। नंबर 2 राइटियस, और नंबर 3 लॉफुल, और नंबर 4 है सॉल्वेंट, फिर डीटी गवर्नमेंट। ये सारे अंग्रेजी के शब्द है ना। रिलीजियस माना धार्मिक, आध्यात्मिक बातें है नहीं, और 100% तुम अब आत्मा, परमात्मा और आत्मा की धारणा के बारे में आप सब कुछ जानते। राइटियस माना सच्चे रास्ते पर चलने वाले, लॉफुल नियम प्रमाण चलने वाले, और डीटी गवर्नमेंट आदि सनातन देवी देवता धर्म। सॉल्वेंट मान तो विघ्न विनाशक,
सॉल्वेंट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला। सॉल्वेंट का अर्थ तो जो संपन्न होगा वो सारे विघ्न विनाश उसके गुणों से भरपूर। सॉल्वेंट माना सॉल्व करने वाला। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट तो करना ही इंसॉल्वेंट दिमाग इनसॉलिड में माने जिसके पास कुछ नहीं है, सॉल्वेंट भरपूर हो गया जिसके पास सब कुछ है। परंतु यहाँ सब कुछ से मतलब है सारे गुणों से संपन्न। जब वो सर्व गुणों से संपन्न है तो विघ्न तो नहीं आएंगे ना, इसलिए सॉल्वेंट को विघ्न विनाशक के लिए भी प्रयोग किया है। सॉल्वेंट विघ्न विनाशक भी, क्योंकि विघ्न आते कब है? जब हमारे पास प्रेम का अभाव है, शांति का अभाव है, गुणों का अभाव है, तो विघ्न आते हैं। जब हम उनसे संपन्न हो गए तो हमारे पास कोई भी विघ्न नहीं आएगा। डीटी गवर्नमेंट, देवी देवताओं की सरकार, तो तुम बच्चों को बड़ी मेहनत कर रही हैं। चित्र भी बहुत बनते रहते, चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। इतना बड़ा चित्र हो जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सके। चित्र बड़े बड़े हों, दूर से दिखाई दे, ताकि दूर से ही सारे पढ़ सके। ये बहुत समझने और समझाने की बात है, जिससे मनुष्य समझें कि बरोबर हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर पावन बनना है। ड्रामा का राज भी समझाना है। ये राज, ये चक्र कैसे फिरता है, ये चक्र कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगाल बन पड़े। रात दिन का फर्क है पहले में और अब में। यहां भी अपने विकर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है, जो भोगना पड़ता है। अब बाप कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं। भारत क्या था, अब क्या है? सारी दुनिया स्वाहा होनी है। सारी दुनिया क्या होनी है? स्वाहा होनी है। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनकर दिखाओ। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझाना है, बुद्धि में यही याद रहे कि हम कितना ऊंच थे, हम कितना ऊंच थे, फिर कितना नीचे गिरे हैं। गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे, गिरे हुए तो बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गणिकाओं अहिल्याओं को भी उठाना है। क्या कहने, उन्हों को जब तुम उठाओ तब ही तुम्हारा नाम वाला होगा। पत्थर बुद्धि अहिल्याओं और गणिकाओं वैश्याओं को भी उठाना है। अब तक किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। दिल्ली से आवाज निकलना चाहिए, वहां झट नाम होगा, परंतु अर्जुन
देरी दिखाई देती है, देरी दिखाई देती है। अबलाओं गणिकाओं को बाप कितना ऊंच आकर उठाते हैं, अबलाओं को और गणिकाओं को कितना आकर उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगे तब नाम बाला होगा। बाबा कहते हैं ना, अभी तक आत्मा अर्जुन रज्जो तक आई, अर्जुन रज्जो तक आई है। और अभी सत्तो तक आना है। रजो तक आई है, सत्तो तक आना है। बाबा तो कहते हैं कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई ना कोई गृहचारी बैठ जाती है और कमाई में गृहचारी होती है। गृहचारी होती है ना, माया बिल्ली बेहोश कर, गुल बुकावली का भी खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि नाटक है, बाकी देखा नहीं है, सुना नहीं है। मतलब गुल बुकावली का भी खेल है ना। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते। संशय की कोई बात ही नहीं है। कई प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हो सकता है। अरे तुम साक्षी होकर देखो, ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते। ड्रामा के पट्टे से क्या होता है, गिर। ड्रामा को भूले तो गिर पड़े। फिर जो व्यवहार करते हैं वो कहीं ड्रामा वाली बात। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है। ये क्या है? इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं, इतनी आत्माएं निकल कर आती हैं क्या? ये सब ड्रामा का खेल समझने का है। इसमें संशय की कोई बात हो नहीं सकती। कितना संशय में आकर पढ़ाई छोड़ देते। शक पड़ा, पता नहीं भगवान आता है कि नहीं, छोड़कर चले जाते। अपना ही फिर खाना खराब करते। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचानना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? जब एक बार बाप को पहचान लिया कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, उसके बाद कभी संशय आ सकता है क्या? हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बनकर, तो गाया हुआ है पतित पावन को आना है और पतितों को पावन बनाना है। तो जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे।
जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चले और अमर बनेंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं होंगे। तुम अमर दुनिया के मालिक बनते हो। बाप कितना ऊंच वर्षा देते हैं, पवित्र ऐसा बनाते हैं जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते, जो फिर 21 जन्म पवित्र रहते। सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते, पवित्र रहे, घर गृहस्थ छोड़कर सन्यास आश्रम लिया, परंतु उन्हें सन्यास पवित्र रहने के बाद अगला जो जन्म लेना पड़ता है वो विकारी माता पिता के पास ही लेते। अमरपुरी के लायक नहीं बनते, अमरपुरी के लायक नहीं बनते। अमरपुरी का लायक बाबा बना। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा के पास ले जाकर बाबा के पास अमरपुरी के लायक बनाते हैं। ये अमर कथा पार्वतियों को अमरनाथ बाबा शिव ही सुना रहे हैं। बच्चे आए हैं बेहद का, बच्चे बेहद का बाप, बच्चे आए हैं बेहद बाबा के पास। वर्षा तो लेना ही है, लेना ही है ना। यहां सागर के पास आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए, फिर जाकर आपकी सारे आप सामान बनाना है। तो बच्चों को भी यही धंधा हुआ, बच्चों का भी यही धंधा हुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, किसी भी बात में संशय नहीं उठा, किसी भी बात में संशय नहीं उठा। ड्रामा को साक्षी होकर देखना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। नंबर 2, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। सच्चे दिल से बाप को याद करना है। अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना, अपनी स्थिति का टेम्परेचर अपने आप देखना। क्या है अपने आप ही जज करना। हाँ, अपनी स्थिति की मतलब मेरी अवस्था की क्या स्टेज बनी हुई है उसको खुद ब खुद देखना। वरदान,
संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भाव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है, और जिसके पास संतुष्टता नहीं तो सब कुछ होते भी कुछ भी कुछ नहीं। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वश होती है। कोई ना कोई उसे कभी अच्छा, कभी संतुष्टता का लाभ लेने नहीं देती। हम्म तो इच्छा पैदा हुई है। क्योंकि इच्छा आई है, पूरी नहीं होंगी तो फिर समझेंगे नहीं। संतुष्टता तब हुई नहीं है जब कभी भी उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी ना तो और 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हद की इच्छा मात्रम, पता ही नहीं कि हद की इच्छा क्या होती है। हद की इच्छा पता ही नहीं। इसलिए हद की इच्छा मात्र विद्या तब कहेंगे संतुष्ट मणि। स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। मूड ऑफ और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम